घेरट संहिता। घेरट संहिता हठ योग साधना की अनुपम रचना है। इसके रचयिता महर्षि घेरन हैं। जहां कहीं भी योग विद्या की चर्चा होती है, वहां घेरट संहिता का वर्णन हमें अवश्य मिलता है। हम घेरट संहिता की उपयोगिता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय के तमाम विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, हर जगह इसको पढ़ाया जाता है। घेरट संहिता का काल या समय। घेरट संहिता के काल के विषय में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उन सभी मतों के बीच इसका काल 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। घेरट संहिता के योग का उद्देश्य। घेरट संहिता अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसमें योग को सबसे बड़ा बल बताया गया है। साधक इस योग बल से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है। घेरट संहिता में योग का स्वरूप। घेरट संहिता में योग को सबसे बड़ा बल मानते हुए तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया है। इसके योग को घटस्थ योग के नाम से भी जाना जाता है। इसके 7 अध्यायों में योग के 7 अंगों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार से है: षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। अब हम इन सभी अध्यायों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय। घेरट संहिता में सबसे पहले महर्षि घेरन एवं चंड कपाली राजा के बीच में संवाद मिलता है। राजा चंड कपाली महर्षि घेरन को प्रमाण करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त करवाने के लिए योग विद्या को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब महर्षि घेरन ने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए उन्हें योग विद्या का ज्ञान देना शुरू किया। घटस्थ योग। मनुष्य के शरीर को कच्चा घट अर्थात घड़ा मानते हुए उस कच्चे घड़े रूपी शरीर को योग रूपी अग्नि द्वारा परिपक्व यानी मजबूत बनाने के लिए योग के 7 साधनों का उपदेश दिया गया है। सप्त योग का लाभ। योग के 7 साधनों का वर्णन करते हुए उनके लाभों की चर्चा इसी अध्याय में की गई है। योग के सभी अंगों के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं: षटकर्म, शोधन, आसन, दृढ़ता, मुद्रा, स्थिरता, प्रत्याहार, धैर्य, प्राणायाम, लघुता, ध्यान, साक्षात्कार, समाधि, निर्लिप्तता या अनासक्त अवस्था। षटकर्मों का वर्णन। वैसे तो षटकर्म मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन आगे उनके अलग अलग विभाग किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। धौती। धौती के मुख्य 4 भाग माने गए हैं और आगे उनके भागों के भी विभाग किए गए हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 13 हो जाती है। धोती के 4 प्रकार: अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंतर धोती के प्रकार: वातसार धोती, वारिसार धोती, अग्निसार धोती, बहिष्कृत धोती। दंत धोती के प्रकार: दंत मूल धोती, जीवाशोधन धोती। कर्ण रंध्र धोती दोनों कानों से, कपाल रंध्र धोती। हृदय धोती के प्रकार: दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। मूल शोधन। मूल शोधन धोती अन्य कोई भागों में विभाजित नहीं है। बस्ती। बस्ती के 2 प्रकार हैं: जल बस्ती, स्थल बस्ती। नीति। नीति क्रिया के भी 2 भाग माने गए हैं: जल नीति एवं सूत्र नीति। लौलिकी। लौलिकी अर्थात
नोली क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य नोली, वाम नोली, दक्षिण नोली। त्राटक। त्राटक के अन्य कोई विभाग नहीं किए गए हैं। वैसे इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन वह अन्य योग्य द्वारा कहे गए हैं। कपालभाति के 3 प्रकार माने गए हैं। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति। द्वितीय उपदेश या अध्याय। दूसरे अध्याय में आसनों का वर्णन मिलता है। महर्षि घिरण मानते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही आसन होते हैं। भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं। उनमें से उन्होंने 84 को सर्वश्रेष्ठ माना है। यहां पर महर्षि घिरण कहते हैं कि उन 84 श्रेष्ठ आसनों में से भी केवल 32 आसन ही अति विशिष्ट हैं। अतः घिरण संहिता में कुल 32 आसनों का वर्णन मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन एवं योगासन। महर्षि घिरण ने सिंहासन को सभी व्याधियों यानी रोगों को समाप्त करने वाला माना है। तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में योग की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। मुद्राओं का अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता आती है। घिरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। इन 25 मुद्राओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत कर्णी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, तड़ांगी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थवी धारणा, आंभवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। चतुर्थ अध्याय। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार के पालन में हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, साथ ही धैर्य की वृद्धि होती है। जब साधक की इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं तो उससे साधन में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को धैर्य एवं संयम प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायामों की चर्चा की गई है, लेकिन प्राणायाम की चर्चा से पहले आहार के ऊपर विशेष बल दिया गया है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की चर्चा आहार के रूप में मिलती है, जिसमें आहार की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। मिता आहार या हितकारी आहार या निषिद्ध आहार। इसमें से मिताहार को योगी के लिए श्रेष्ठ माना है। हितकारी आहार में वे खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं जो शीघ्र पचने वाले और मन के अनुकूल होते हैं। निषिद्ध आहार को सर्वदा त्याग करने की बात कही गई है। नाड़ी शोधन क्रिया। घिरण संहिता में प्राणायाम से पूर्व
नाड़ी शोधन क्रिया के अभ्यास की बात कही गई है। प्राणायामों की चर्चा। 5वें अध्याय में मुख्य विषय प्राणायाम ही है। यहां पर भी प्राणायामों को कुंभक कहा गया है। इस ग्रंथ में भी 8 कुंभकों अर्थात प्राणायामों का वर्णन मिलता है, जो निम्न प्रकार से है। सहित, सगर्भ, निर्गर्भ, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। 6 अध्याय। 6ठे अध्याय में ध्यान की चर्चा की गई है। घिरण संहिता में 3 प्रकार के ध्यान का उल्लेख मिलता है। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। इसमें सबसे उत्तम ध्यान सूक्ष्म ध्यान को माना गया है। 7वें अर्थात अंतिम अध्याय में समाधि की चर्चा मिलती है। समाधि चित्त की उत्कृष्ट अवस्था यानी उत्तम अवस्था कही गई है। समाधि से निर्लिप्तता आती है। जब हमारे चित्त की सभी पदार्थों के प्रति लिप्तता समाप्त होती है, तब यह योग सिद्ध होता है। हिरण संहिता में समाधि के 6 योग बताए गए हैं। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि। इस प्रकार घेरन मुनि के सप्तांग योग का वर्णन कुछ इस प्रकार से था।